ठीक है, अभी तक हमने जो पॉइंट्स कवर किए ना, कौन कौन से पॉइंट कवर किए अभी तक? डॉकर का images build, okay, and then Kubernetes architecture, then लिनक्स में कुछ किए कि हमने? लिनक्स बेसिक्स कमांड्स, okay, और क्या किया हमने अभी तक? pods pod in Kubernetes, ठीक है। एज अ टेक्निकल टर्म ना, हमने इतनी पॉइंट कवर किए शायद अभी तक, ठीक है। हेलो, थोड़ा लाउडली बोलो ना यार। यस सर। नहीं, थोड़ा लाउडली बोलो। यस यस किया सर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे डॉकर का हमने जो पॉइंट्स कवर किया इमेज बिल्ड का, ठीक है, जो मैंने बोला था तुमको आर्किटेक्चर देख लेना तुमने एक साइड से, तो तुमने देखा है क्या? और शायद हमारा ये इंटरव्यू मतलब जो भी है पीओसी इंटरव्यू, तो उसके अंदर ये टॉपिक कवर करोगे तुम लोग, कुबरनेटिस का और आर्किटेक्चर का, ठीक है। यहाँ ओके। पे ये क्लस्टर की बात कर रहा था यहाँ पे मैं, और यहाँ क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्यूब CTL, ठीक है, या फिर हेल्प से हम इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एपीआई थ्रू कुबरनेटिस के क्लस्टर के साथ। तो डॉकर में हमें इमेजेस बिल्ड किए ना, हमने डॉकर में इमेजेस बिल्ड किए ना? यस सर यस। यस किए ना? तो तुमको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या? मतलब ये कैसा काम कैसा करता है जब हम कोई इमेज बिल्ड करते हैं, कोई कंटेनर को रन करते हैं डॉकर के अंदर? यस सर। Yes. यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, हाँ। ओके। Okay, let me complete first from my side. Okay, so then you can understand, then you can explain it. Hmm? So I prepared notes regarding for this, so it's easy for you to understand. So where it is, this is okay. So we already discussed about the infrastructure. Okay, what we are facing the issues infrastructure. Okay, if I am talking about the infrastructure, I am talking about the physical servers. Okay, so what is the architecture of physical servers? There is the hardware, there is the operating system, there is a if you are running any application, Java application or any applications, okay, it's having the some dependencies like as libraries and any other dependency, okay. So then you can run your applications, so that is your on-prem servers. Okay, what are the issues? So we need to take care about the CPAX OPEX. Okay, so I cover all the points in the two words CPAX OPEX. यस यस। समझ रहा है ना? वही ना मैंने बात किया था ना यहाँ पर कि इंस्टॉलेशन का हमको चार्जेस लगेगा, कॉम्पेटेबिलिटी, डिपेंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इन्वायरमेंट, ऑपरेशन सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ को हमको खुद से मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट मतलब तुम्हारा लैपटॉप भी पकड़ लेना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर यस वहाँ पे यस। कुछ रैम का इशू आता है तो कौन इशू रिजॉल्व करता है? तुम खुद करते हो ना उसको, यस ठीक है। नेटवर्क का कोई इशू आया वहाँ पर तो तुम खुद से उसको वो करते, रिजॉल्व करते, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? यस 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 सर। अगर कोई एप्लीकेशन रन करोगे तुम, उसकी कुछ डिपेंडेंसी मिस हो गई वहाँ पर, जैसे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल मिस हो गया या फिर क्या बोलेंगे माउंट पॉइंट मिसिंग हो गया, तो उसको कौन टेक केयर करेगा? तुम खुद करोगे, ठीक है। वही एग्जाम्पल को यस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो कितना हेडेक है उसके अंदर, ठीक है। उसके लिए मल्टीपल टीम्स लगेंगी हमको, ठीक है, जो हर एक चीज़ देखेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ठीक है, नेटवर्किंग, ठीक है। बहुत सारी टीम इन्वॉल्व रहती है उसके अंदर, और बहुत सारा क्या बोलेंगे उसको, कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग खर्चा आता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया मैंने, यहाँ पॉइंट्स है उसके।
उसके बाद हमने क्या बात किया था, हमने वर्चुअलाइजेशन क्या रहता है, फिजिकल सर्वर। हमने अभी फिजिकल सर्वर देख लिया। फिजिकल सर्वर का आर्किटेक्चर क्या है, हार्डवेयर है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब डेडिकेट, मतलब वन एप्लीकेशन पर वन सर्वर। ठीक है, Yes, yes, एक एक सिस्टम रहेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम्हारा खुद तुम्हारा एप्लीकेशन रन होगा। दैट इज योर फिजिकल सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेग्रीगेट किया, हमने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रही विद द सेम वीएम, विद द सेम सर्वर। ठीक है, ये देखो ये फिजिकल सर्वर है। अब तुम फिजिकल सर्वर को वर्चुअलाइज करना चाहते हो, तो ठीक है, तो तुम्हारा को एक एप्लीकेशन लगेगा, एक प्रोग्राम लगेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। ठीक है, वाया हाइपरवाइजर यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम विद द सेम सर्वर। तो इसका आर्किटेक्चर कैसा, देखिए फिजिकल मशीन का आर्किटेक्चर, ये वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तुमने हार्डवेयर लिया, ठीक है, हार्डवेयर हार्डवेयर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सिंगल सर्वर सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल सर्वर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हाइपरवाइजर लगाया, हाइपरवाइजर लगाने के बाद तुमने एक एप्लीकेशन लिया यहाँ पर, यहाँ पे को या विंडो को पकड़, यहाँ पे उबंटू पकड़ लो। ठीक है, ये उबंटू है तुम्हारा सर्वर, यहाँ पे तुमने यहाँ पे रेड हैट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रन कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तुम्हारा, नहीं सॉरी, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तुम्हारा, विंडोज है, और विंडोज के ऊपर तुमने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया उबंटू और रेड हैट। ठीक है, फिजिकल मशीन, वर्चुअल मशीन, अभी ये 2 पॉइंट कवर हो गए ना अभी। yes, ठीक है, अब आ गया हमारा कंटेनर। तो ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो वर्चुअलाइज कर रहा था ना, ये जो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट देखो, यहाँ पे इधर देखो, ये वर्चुअलाइज कर रहा ना, ये हार्डवेयर लेवल पे कर रहा है ये। ठीक है, हार्डवेयर लेवल पे कर रहा है, मतलब एक प्रॉब्लम है, हमको डेडिकेट रिसोर्सेस अलाइन करना पड़ेगा, इवन यू आर यूजिंग और नॉट यूजिंग। ठीक है, तो यहाँ डेडिकेट तुमने हार्डवेयर रिसोर्स को अलाइन किया, यहाँ पर ये उबंटू को अलाइन किया, यहाँ पे रेड हैट को अलाइन किया। अब यहाँ पे देखो कंटेनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डॉकर कैसे, कंटेनर कैसे बनते, डॉकर से बनते। ठीक है, या फिर तुम्हारे yes, पास कंटेनर कोई भी होगा, पोस्ट पॉडमैन, ये बहुत सारे हैं यार, देख लो तुम वहाँ पे, पॉडमैन है, कंटेनर डी है, रॉकेट है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देम यू कैन रन योर कंटेनर्स। ठीक है, तो अब इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, पहला आपका हार्डवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर डॉकर है। तो मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ पे ये रिसोर्सेस क्या बोलेंगे, सेग्रीगेट करता हार्डवेयर लेवल पर। ठीक है, हार्डवेयर लेवल पे सेग्रीगेट किया, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेज सेग्रीगेट करेगा, जो डिवाइड करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो करेगा, वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे प्रोसेस रन होगा तब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, अगर स्टॉप है तो रिसोर्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, yes, sir, यहाँ डेडिकेट नहीं चाहिए इसको रिसोर्सेज, जब रन करेगा तभी वो कर सकता है, इसको रिसोर्सेज को अलाइन करेगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो कंटेनर है, वो कुछ कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं तुम्हारे कंटेनर, मतलब एप्लीकेशन तुम कुछ भी रन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है, जैसा कि फिजिकल सर्वर में तुमको डेडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डेडिकेट सर्वर देना पड़ता एप्लीकेशन को। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता, फिजिकल सर्वर में हो सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, तुम्हारा फ्रंट एंड भी रन कर सकते हैं, बैक एंड भी रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और मान लो तुम्हारे 2 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है फ्रंट एंड। ठीक है, लेकिन यूज, अब यूज वो डिपेंड करता है कि यूज कितना है उसका। ठीक है, तुमने बना दिया 3 वर्चुअल मशीन, लेकिन यूज होता है 2 ही, और तुमने डेडिकेट रिसोर्स दे दिया है थर्ड वाले को, तो क्या है उसका मीनिंग, क्या है फिर। ठीक है, वो रिसोर्स तो लेगा ही, resources यूज waste हो रहा करो, हाँ यूज करो या ना करो, वो रिसोर्सेज तो लेगा ही। ठीक है, ये ड्रॉबैक है। ठीक है, तो फिर सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन है उसका कंटेनर। ठीक है, अगर ये स्टॉप है, है, yes, yes, ठीक है, तो रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, रनिंग है तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। ठीक है,
तो एक डिफरेंस जो है ना, देखो मेन डिफरेंस यही है। देखो वर्चुअल मशीन का क्या डिफरेंस है, हाइपरवाइजर जो लगता ना हार्डवेयर लेवल पर, और जो जो रिसोर्सेज वो होते सेग्रीगेट होते, तो हार्डवेयर लेवल पर होते। और यहाँ पे रिसोर्सेज जो सेग्रीगेट होते ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लेवल पे सेग्रीगेट होते। ठीक है, अब इतना समझ गए? अभी कोई डाउट है अभी? नो सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, ये छोड़ दो अभी, ये इसका डायग्राम है वर्चुअल मशीन का। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन के अंदर भी डॉकर डाल सकते हैं। ठीक है, अब वो तुमने एक सर्वर लिया, ठीक है, सर्वर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तुम डॉकर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या मतलब? ये तुम्हारा लोकल सिस्टम पे तुमने दो सिस्टम और बनाए। ठीक है, वो दो सिस्टम के ऊपर तुमने डॉकर बनाया, और डॉकर के थ्रू तुमने तुम्हारे कंटेनर को रन किया। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए यस सर। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, खाली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो तुम। तुमने क्या किया पहले, देखो यहाँ पे तीनों को कंबाइन किया मैंने फिजिकल सर्वर को भी कंबाइन कर दिया, वर्चुअलाइजेशन को भी कंबाइन कर दिया, और वर्चुअलाइजेशन के अंदर मैंने डॉकर को भी कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब ये यस सर। वाई यस हाँ। कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे तो ये इसको है ना देख लो तुम, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मतलब मीनिंग तो वही रहेगा, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे लिए। Okay. अभी यहाँ पे देखो एडवांटेज क्या है डॉकर के। ठीक है, वाई कंटेनर, कंटेनर की क्यों जरूरत है, तो ये एडवांटेज है, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, लूज कपलिंग है, स्केलेबल है, सिक्योर है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज है, इसके वजह से अभी ये इतने सारे जो एडवांटेज है उसकी वजह से ये कंटेनर के अंदर हर कोई चाहता है कि उसका एप्लीकेशन रन हो। ठीक है, अब यस यस सर। ठीक है, ये देख लो अच्छे से यहाँ, ये देखो यहाँ पे, अगर तुम ये समझ समझ जाओगे ना वाई कंटेनर ना, तुम्हारा इंटरेस्ट और बढ़ेगा सीखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज क्या है, पोर्टेबल है। तुम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा कंटेनर तुम्हारे लोकल में बना सकते, वही कंटेनर को तुम रन कर सकते हैं तुम्हारे, जैसा कि अभी जब्बार ने कंटेनर बना दिया। ठीक है, और कंटेनर बनाकर उसका इमेज बनाकर उसको डॉकर हब पर अपलोड कर दिया। ठीक है, शोएब ने वही कंटेनर को यूज किया और रन किया। ठीक है, तो सेम आउटपुट मिलेगा ना शोएब को भी और जब्बार को भी, क्या नहीं मिलेगा? यस सर। सेम Yes. मिलेगा ना, कोई डिपेंडेंसी वगैरह की तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, लेकिन ये फिजिकल सर्वर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन बनाया आपने जावा का, ठीक है, आपने उसको टार किया, ठीक है, शोएब ने टार में कन्वर्ट करके जब्बार को दे दिया। ठीक है, जब्बार ने उसको रन किया, लेकिन वहाँ पे डिपेंडेंसीज, ठीक है, जावा का शोएब कुछ और वर्जन यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जब्बार कुछ और वर्जन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और वो रन नहीं होगा। ठीक है, फिर सही है हार्डवेयर का सर। भी रिक्वायरमेंट अलग रहेगा, ओएस का भी रिक्वायरमेंट अलग रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमने पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये। तो ये यस सर। जितना तुम देखोगे ना तो उतना अच्छे से समझोगे ये, और जल्दी समझ में नहीं आता। मैं इसको 2-3 बार तुमको देखना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। तो अभी हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तुमने यहाँ पे कमांड रन किया, फॉर एग्जांपल यहाँ तुमने रन किया डॉकर रन D-P, ये पोर्ट का है। ठीक है, ये कंटेनर का नाम है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कंटेनर ls करता हूँ, तो यहाँ पे एक कंटेनर बना, देखो इंजन एक्स, सॉरी वेर इज दिस कंटेनर, हाँ यहाँ देखो, ये इंजन एक्स एक नाम बना यहाँ पे कंटेनर का, ये देखो ये। ठीक है, तो ये कंटेनर बना कैसा ये, ठीक है, तो उसके बैकएंड में सम प्रोसेस रन होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ये डॉकर बोल दिया यहाँ पर, ये डॉकर रन। ठीक है, तो ये डॉकर क्या है, ये क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट ने क्या किया, डॉकर डी, डॉकर डी बोलो या डॉकर डीमन बोलो, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है यहाँ पे, तो उसने वो रिक्वेस्ट को वहाँ पर हिट किया। ठीक है, तो डॉकर डी ने क्या बोला, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, कंटेनर क्रिएट करने का था। ठीक है, कौन से नाम का, इंजन एक्स का। ठीक है, तो उसने बनाकर दे दिया मुझको। ठीक है, अब सिमिलरली फॉर यस अगर इमेजेस देखना है मुझको, वेयर इज द इमेजेस,
ठीक है। तो ये इमेजेस बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इमेजेस और कंटेनर क्या है, ठीक है। इमेज क्या है, नथिंग बट दी, क्या बोलेंगे उसको, एक टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट रहता है ना, Yes, yes. ठीक है। और कंटेनर बोले तो एक इंस्टेंस है, ठीक है। एक मशीन है सपोज, एक क्या बोल सकते हो तुम, एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। Yes. यहाँ मेंशन किया है मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे, ये ओनली रीड टेम्पलेट है, ठीक है। यहाँ पे तुम एडिट नहीं कर सकते, तुम इमेजेस को एडिट नहीं कर सकते। उसको अगर इमेज को अगर एडिट करना है तो तुमको कंटेनर में रन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुम एडिट करके बिल्ड करके एक न्यू इमेज बना सकते, ठीक है। Yes, sir. अब ये देखो, ये बात समझने वाली है, देखो इमेजेस और कंटेनर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इमेज क्या है, एक टेम्पलेट है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ यू कैन रन योर कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर क्या है, एक इंस्टेंस है, एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। जिसके अंदर तुम है ना, तुम उसको क्या करोगे, रन करोगे। रन करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते, ठीक है। डिलीट भी कर सकते, मूव भी कर सकते। लेकिन एक्चुअल जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तुम कंटेनर के अंदर, जैसा कि कोई एप्लीकेशन को बिल्ड करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है या कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूँ यार, यहाँ पर docker exe-it, then वैसे सर जो आपने बताया था कंटेनर के अंदर जाकर वो अपने देखो यहाँ एक पे, वेब पेज हाँ बनाना है जैसे। ठीक है, ठीक है, देखो हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तभी मैंने कंटेनर को लॉगिन किया है। यहाँ पर देखो, ये देखो कंटेनर का आईडी यहाँ पर, ये दिख रहा है क्या, 89 ठीक है, यहाँ पे A89। तो मैंने लॉगिन किया यहाँ पे। Yes. अभी मैंने क्या किया, mkdir abc, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई मैंने यहाँ पे, कहाँ पर की वो abc, ये देखो ये डायरेक्टरी। मैं और एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, abc शोहेब एंड, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हारा ये एक डायरेक्टरी बन गई और एक ये डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। अभी मैंने कंटेनर को लॉगिंग करने के बाद ये डायरेक्टरीज बनाए, ठीक है। अब सिमिलर मैं इमेजेस के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि इमेजेस ओनली रीडेबल रहते, ठीक है। यस। ओके, तो कंटेनर, वाया कंटेनर यू कैन बिल्ड योर इमेजेस, ठीक है। अभी कंटेनर के अंदर मैंने क्या बोलेंगे इसको, ये देखो 3 डायरेक्टरीज बनाया। अब इसके बाद मैं है ना उसकी इमेज बना सकता हूँ, ठीक है। इमेज बनाने के लिए मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ कहाँ पर गया वो, देखो ये प्रोसीजर है उसका, कैसा बनाना इमेजेस, ठीक है। उसको टैग करो, टैग करने के बाद उसको बिल्ड करो, ठीक है। और उसको अपलोड कर दो। कहाँ पर अपलोड करोगे इसको, इमेजेस को तुम्हारे, तो इमेजेस को तुम बिल्ड करो, Docker. हाँ डॉकर हब के ऊपर। तो कंपनी में डॉकर हब नहीं बोलना अभी, ठीक है। उसके लिए प्राइवेट क्या बोलेंगे, इमेज रजिस्ट्री होती है, ठीक है। डॉकर हब हर कोई, मतलब कंपनी में डॉकर हब कोई यूज़ नहीं करता है, ये प्राइवेट रजिस्ट्री होती है, ठीक है। तो थोड़ा अगर टाइम मिला तो तुम्हारा ये टास्क है कि देखो ज़रा गूगल के ऊपर कि प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्री कौन कौन सी है, और उसको ही पकड़ने का है और उसको ही लेके इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करने का है, ठीक है। और ये देखो, ये पॉइंट तुमको आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये फ्लो बनने वाला है, क्योंकि तुम पहले इमेजेस को बिल्ड करोगे, मतलब डेवलपमेंट टीम इमेजेस को बिल्ड करेंगी डॉकर हब के ऊपर। डॉकर हब मतलब प्राइवेट रजिस्ट्री के ऊपर उसको अपलोड करेगी, वाया वहाँ से हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर, ठीक है। ये फ्लो समझ में आना यस। भी तुमको, Oh, यस। yes. ठीक है। तो ये दो चीज़ों में ज़रा अच्छे से ये देख लेना, ये इमेजेस और कंटेनर के ऊपर, ठीक है। ये पूछ सकता क्वेश्चंस वो इंटरव्यूअर, अच्छा, इमेज, ये डेवलपर ओनली फाइल क्रिएट करता है ना, डॉकर फाइल अपन से उसको बिल्ड करते हैं और डॉकर अपने लेके वहां से नहीं उसको नहीं यूज नहीं नहीं करते नहीं, हैं, देखो राइट? भाई वो कंटेनर को, इमेजेस को बिल्ड करेगा, वो कैसे करेगा, वो उसका काम है वो। इतना दिमाग पे अपन ने टेंशन नहीं डेवलपर। लेना, अपने को खाली अपने को इतना इतना अपना क्या काम है, अपने को वो इमेजेस को डिप्लॉय करना है, ठीक है, कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर,
ठीक है, इमेज वो कैसे बनाता, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता, डॉकर करता, कुछ और यूज करता, वो उसका काम है। वो अपन अपना काम क्या है, डिप्लॉयमेंट का है। तो तुमको खाली बेसिक नॉलेज आना चाहिए डॉकर का। ठीक है, यस। ओके। देखो यहाँ पे एक सेम एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर मैंने, कैसा फ्लो होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम पुल करोगे, रन करोगे, ठीक है, तो ये देखो ऐसा कम्युनिकेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो भी ना सेम फ्लो है ना, यही फ्लो के थ्रू है ना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा कुबरनेटिस के अंदर। ठीक है, जब क्यूब सीटीएल करते हो ना, रन nginx, ठीक है, तो बैकएंड में क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखो, इसको भी अंडरस्टैंड करो, या इसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे तुम्हारा वो अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। ओके। ठीक है, ओके। तो तुम्हारा भी क्या टास्क है, ये तुम रजिस्ट्री को चूज करोगे। ये डॉकर अब नहीं बोलना कभी इंटरव्यू में। ठीक है, ये पब्लिक रजिस्ट्री है ये। ठीक है, इतना समझ गया। अभी ये डॉक्यूमेंट देता हूँ मैं तुमको। यार मेरा ये स्पीच क्यों अपलोड नहीं हो रहा है यार। ठीक है, मैं डालता हूँ तुमको। तो सोनाटा नेक्सस सर्वर जो है वहाँ पर भी इमेज अपलोड हो। सॉरी, तुम लाउडली बोलो यार, लाउडली बोलो। ये मुझको पता नहीं कि मेरे साइड से इशू सोनाटा है या नेक्सस जो फिर। सर्वर है सर, वहाँ पर भी इमेज अपन रख सकते हैं ना सर, वहाँ पर रिपोजिटरी बनाकर नेक्सस सर्वर पे, सोनाटा नेक्सस सर्वर जो आता है। देखो, और एक एक चीज बता सकता मैं यहाँ पे। तुम क्या कर सकते हो, अगर जीसीपी यूज कर रहे हो ना, तो तुम बोलो जीसीआर के अंदर इमेजेस रहते हैं। अब पूछ रहोगे कि जीसीआर क्या रहता। ठीक है, मैं 1 मिनट पहले ये फाइल सेंड कर देता हूँ यार, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। अभी मैं डाल रहा हूँ व्हाट्सएप पर। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अब तुम्हारे जो इमेजेस हो सकते हैं ना डॉकर के, वो जीसीआर के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एक मिनट, क्या, देखो यहाँ पर एक इमेजेस दिखेंगे आपको बहुत सारे। तो अभी मैं यहाँ पे ये एक डिप्लॉयमेंट, सॉरी, यहाँ पे एक रिप्लिका सेट से मैं एक डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कुबरनेटिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इमेज, ये फोकस वाला चीज़ है। देखो यहाँ पर ये इतना इतना सारा फोकस वाला चीज़ है। यहाँ पे देखो कंटेनर के सेक्शन में ये इमेजेस को जो पुल करेगा, जो कंटेनर को पुल करेगा क्लस्टर के अंदर, तो वो कहाँ से लेगा वो, तो वो ये लेगा ये पाथ से। ठीक है, ये पाथ है उसका। अब तो देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री दिख रहा है यहाँ पर। देखो ये आर्टिफैक्ट, इसको क्या बोलते हैं, जीसीआर। ठीक है, ये गूगल का एक ओके। सर्विस है जहाँ आप तुम्हारे अपने डॉकर के इमेजेस को अपलोड करके बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये इतने सारे इमेजेस हैं। अब मैं कोई भी एक इमेज को लेके डिप्लॉय कर सकता हूँ क्लस्टर के अंदर। अब पूछोगे कि व्हाट इज जीसीआर, यहाँ देख लेना व्हाट।
what is नहीं, वही कंटेनर रजिस्ट्री। हाँ गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है, अरे GCR एंड GCP। ये देखो गूगल कंटेनर रजिस्ट्री प्रोवाइड द सिक्योर प्रोवाइड डॉकर रिपोजिटरी स्टोरेज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म वेन यू कैन यूज जी क्लाउड टू पुश रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये देखो बेटा सिमिलरली फॉर नेक्सस, एक मिनट, नेक्सस नेक्सस रिपोजिटरी नेक्सस। ये भी एक ये कोड रिपोजिटरी है क्या? या ये एक रिपोजिटरी मैनेजर है, लेकिन आई एम नॉट श्योर ये रिपोजिटरी मैनेजर को आएगा कि है, लेकिन मुझको लगता है कि ये डॉकर इमेजेस को बिल्ड स्टोर करने के लिए, ठीक है। तुम देख लेना ये नेक्सस रिपोजिटरी, या तो फिर यहाँ पे देख लेने का ओपन सोर्स डॉकर रजिस्ट्री। और इज ओपन सोर्स देखो यहाँ पे हर बोर, देखो यहाँ पे हर बोर बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे है, एक मिनट यहाँ पे ओपन सोर्स प्राइवेट रजिस्ट्री डॉकर। देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे देखो कितने सारे रजिस्ट्री है, एज्योर वाला, एज्योर का भी है, और गूगल वाला का जो अभी बात की हमने, देखो गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे ECR भी है, डॉकर हब भी है, ठीक है। यहाँ पे एक चूज करो आप, देखो यहाँ नेक्सस भी है, इधर देखो, ठीक है। तो तुमको एक चूज करना पड़ेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे इमेजेस कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। या तो तुम ये कंटेनर रजिस्ट्री ले लो, ठीक है। GCP अगर यूज कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि ये ले लो, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से तुम्हारे प्रोजेक्ट बनाना है और इम्प्लीमेंट भी करना है, यस ठीक है। फ्लो समझ लो, हाँ ये एक प्रोजेक्ट का फ्लो हो रहा है ये, लेकिन तुम्हारे केस में इमेज तुम खुद से बिल्ड करोगे डॉकर की, ठीक है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, ठीक है। वही इमेज को तुम है ना इसके ऊपर अपलोड करोगे, कहाँ पर, GCR के अंदर, ठीक है। GCR और वहां से उसको पुल करोगे कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर, ओके ओके ठीक है। अभी ये हो गया हमारा कुबरनेटिस की बात, जो हम ओवरव्यू करे अभी तक, ठीक है, हमने रिपीट किया उसको। और ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना हमारे, ये हमारे प्रोजेक्ट को हिट कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब क्या, छोटे छोटे डॉट्स है और वो मिलेंगे, ठीक है। आखिर में मिलेंगे वो जब हम प्रोजेक्ट को फाइनली डिप्लॉय करेंगे। तो इसके अंदर शायद हमने एक पॉइंट भी कवर किया था इंटीग्रेशन का, शायद इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो टूल्स हो गए, मल्टीपल टूल्स रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो CI/CD का रहेगा पाइपलाइन, तुमने एक VM लिया, कहाँ पर लिया, GCP के अंदर। अब VM का नाम लिया यहाँ पर VM
यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, CI/CD VM। यहाँ पे तुमने टूल को इंस्टॉल किया, तुम्हारे केस में तुमने टूल्स, यहाँ पे तुम्हारा टूल्स में भी हो सकता जेनकिंस या फिर गिटलैब, और सारे बहुत सारे टूल्स हैं। तो मेरा प्रेफर करेगा तुम जेनकिंस को प्रेफर करो या फिर गिटलैब को प्रेफर करो। माय गॉड। हेलो। हेलो। ओके। हेलो। आई एम ऑडिबल? Yes, you are. हाँ yes. ओके। सो हमारी बात क्या चल रही थी? हाँ, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट का फ्लो बता रहा हूँ मैं। तो एक गिटलैब लिया, ठीक है, यहाँ पे, या जेनकिंस लिया, ठीक है। उसके बाद तो पहले तुमको गिट भी लगेगा, ठीक है। ये गिट भी लगेगा, ठीक है। गिट गिट क्लाइंट, ठीक है। ये है तुम्हारा VM, जहाँ पे तुम्हारे CI/CD के टूल्स हैं, ठीक है। और तुमने यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया, सेम प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हो, हाँ तुम, ठीक है। ये VM भी सेम प्रोजेक्ट में और ये क्लस्टर भी सेम में, और यहाँ पे तुम्हारा क्लाइंट भी है, यहाँ पर kubectl और हेल्प, ठीक है। ये तुम्हारा है क्लस्टर, कौन सा क्लस्टर? यहाँ पे GKE, ओके। तो तुमने एक इमेज बनाया गाइस, और यहाँ पे तुम्हारा डॉकर भी आएगा ना, ठीक है। तुमने एक इमेज बनाया, एक इमेज बनाकर तुमने कहाँ पर, ये प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ये देखो, ये प्रोजेक्ट है, ये सेम प्रोजेक्ट में तुमने इमेज को पुश किया, GCR, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पर है क्लस्टर, तुम्हारे ये वर्कर नोड्स, ठीक है। और इसको यहाँ पर तुमने डिप्लॉय किया, यहाँ से ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, ठीक है। अब तुमने एक माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय किया या 1000 माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय किया, ठीक है, लेकिन तुमने किया ना डिप्लॉय क्लस्टर के अंदर, ठीक है, वाया पाइपलाइन, Yes. ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा एक प्रोजेक्ट, रेडी प्रोजेक्ट, ठीक है। समझ गया क्या? Yes, yes, sir. ठीक है। तो अभी तुमको इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। ये सेम प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं रहता ये VM, ठीक है। तो वो तुमको बताऊंगा मैं बोलना कैसा है, लेकिन तुम एक बार प्रोजेक्ट तो कर लो, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे हम, बोलना कैसा है इसको, ठीक है। फ्लो क्या था तुम्हारा प्रोजेक्ट का, तुम्हारा डे टू डे एक्टिविटीज क्या था, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर अब देखो देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो गया ना यहाँ पे। अब एक माइनर चेंजेस होगा, माइनर अपग्रेड होगा, मेजर अपग्रेड होगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है? वो होता है तुम्हारा रिपोर्ट से, ठीक है। फ्लैश रिपोर्ट बोलो या फिर टिकट बोलो, ठीक है। टिकट के अंदर आएगा कि भाई तुम्हारा जो एप्लीकेशन है उसको अपग्रेड करो। जैसा कि एग्जांपल, तुम्हारा एक एप्लीकेशन रन हो रहा है यहाँ पर, V1 एग्जांपल, ठीक है। अभी क्लाइंट ने बोला कि V2 पर उसको मूव करो, ठीक है, या अपग्रेड करो, ठीक है। अपग्रेड किया ना तुम लोगों ने Yes. यहाँ से, ठीक है।
तो इसका ये कैसा, ये मतलब कैसा रिक्वेस्ट आएगा, कैसा प्रोसेस करना, ये हम बात करेंगे जब प्रोजेक्ट की बात करेंगे ना, जब डिप्लॉय करेंगे प्रोजेक्ट, तो हम करेंगे बात, पूरे पॉइंट कवर करेंगे, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं। अभी तुमको अभी क्या काम करना है कि तुम कौन से टूल्स यूज करोगे तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब तुमको प्रोजेक्ट तो मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे कि तुमको प्रोजेक्ट लेना कैसा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डिसाइड कर लेना तुम्हारा, तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो। कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़ लो यहाँ से, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि फाइनेंस का मत चूज करना, ठीक है, या टेलीकॉम या हेल्थ केयर, ठीक है, या ई यस सर, कॉमर्स का भी ठीक। चूज कर सकते हो तुम, ठीक है। उसको अच्छे से स्टडी करो, उसके अकॉर्डिंगली तुम कैसा बिल्ड करोगे पाइपलाइन, उसको अच्छे से, और जो भी करोगे उसके नोट्स बनाना, मतलब नोट्स मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक ओके। है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम इश्यू है क्या? अपन एक्चुअली देखे ना, अच्छे खासे पॉइंट कवर कर लिए अपन ने अभी तक के, ठीक है। लेकिन हम उसको और ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज होगा, तो अच्छा नॉलेज होने के बाद ही तुम अच्छे से बोल पाओगे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। यस सर। ये हमारा यस। प्लान है, ओके, ठीक है। ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद तुम रेडी हो जाओगे, लेकिन उससे पहले मैं इंटरव्यू लूंगा तुम्हारा खुद का, इंडिविजुअली बोलो या ग्रुप में बोलो, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना और अच्छे से प्लानिंग करना, ठीक है। मैं ये पूछ सकता कि वाई जेनकिंस, वाई नॉट गिटलैब, या वाई गिटलैब, वाई नॉट जेनकिंस, ठीक है। ओके। व्हाट इज द फ्लो ऑफ योर प्रोजेक्ट, फ्लो क्या है उसका, अच्छे से बताना बताना आना चाहिए तुमको फ्लो, कौन कौन से टूल्स है, इंटीग्रेट कैसे किए तुम लोगों ने, ठीक है, उसको बिल्ड कैसा किया क्लस्टर के ऊपर, ठीक है। तो ओके। तो मैं अभी यहाँ पे डन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी जब बार तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है, तो तुमको अभी क्या कवर करना है, जितने भी पॉइंट हमने कवर किए अभी तक के, ठीक है, वो सब पॉइंट को तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप ठीक कर है। रहा, तुम तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो, तुम पहले स्टार्ट करो, क्योंकि तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तो तुम टेल मी अबाउट योर सेल्फ से वो करोगे, एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, ठीक है, वो सारी चीजें बताओगे तुम। और मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे अभी अभी तुमको क्वेश्चन करूंगा, शोएब से क्वेश्चन नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं स्टॉप करता अपना स्क्रीन, तुम अपना स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है। अभी तुम तुम्हारा स्क्रीन शेयर कर दो।